तो अभी हमने बात किया है ब्लूटूथ के, फर्स्ट हमने बात करी है पिकोनेट के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा है स्कैटरनेट। स्कैटरनेट के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा ब्लूटूथ का सेकंड आर्किटेक्चर है। ब्लूटूथ के अंदर दो आर्किटेक्चर होता है, एक पिकोनेट होता है, एक स्कैटरनेट होता है। अब हम सेकंड बात करते हैं स्कैटरनेट के बारे में। तो ये जो डायग्राम है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्कैटरनेट का आर्किटेक्चर होता कैसा है। तो ये बिल्कुल सेम अगर हम देखें, एक सिर्फ इस सर्कल के अंदर देखें तो ये बिल्कुल हमें दिखेगा कि ये एक पिकोनेट ही है और ये भी एक सेकंड पिकोनेट है। तो यहाँ पर हम दो पिकोनेट हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा स्कैटरनेट होता है उसके अंदर दो और दो से अधिक पिकोनेट होते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे जैसे कि ये जो है हमारा यहाँ पे सेम वही है कि हमारा एक मास्टर है और यहाँ पे बाकी के स्लेव्स हैं। एक मास्टर है, यहाँ पे एक मास्टर है, बाकी ये सारे जो है वो स्लेव्स हैं। ओके, अब ये आप देख रहे होंगे कि एक जो है यहाँ पे मैंने एक बीच में जो है वो मैंने खाली छोड़ा है, उसको मैंने लिखा है स्लेव्स या मास्टर, इन दोनों में से एक। तो हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, दो लाइन की थ्योरी है वो देख लेते हैं एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो स्कैटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पिकोनेट। जो स्कैटरनेट होता है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल ऑफ पिकोनेट के। मींस इसमें जो होता है दो या दो से अधिक पिकोनेट को कंटेन करता है स्कैटरनेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन स्कैटरनेट अ नोड एक्ट एज बोथ एट अ सेम टाइम, मास्टर नोड एज वेल एज स्लेव नोड। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जो मैंने यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे खाली, जो मैंने पहले बताया था, ये जो खाली है ये जो है एक ही टाइम पे दो तरीके से बिहेव करता है। मास्टर नोड की तरह भी बिहेव करता है और स्लेव्स नोड की तरह भी बिहेव करता है। बोलेंगे कैसे? तो हम अगर इसको देखें यहाँ पे, तो ये सारे के सारे स्लेव्स हैं, इनके लिए एट ए टाइम अगर वो पिकोनेट की तरह बिहेव कर रहा है तब ये यहाँ पे ये मास्टर नोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम स्कैटरनेट के अंदर ये पूरा देखें तब यहाँ पे जो है इस मास्टर नोड से अगर इसको देखें तो ये स्लेव्स नोड की तरह काम करेगा। अगर स्लेव्स की तरफ से देखें तो ये मास्टर नोड, और इस मास्टर नोड की तरफ से देखें तो ये स्लेव नोड की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो इसकी तरफ से तो यहाँ पे स्लेव्स होगा, इनकी तरफ से यहाँ पे मास्टर होगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। अगर मैं दोबारा से अगर कंक्लूड करूं तो मीन्स ये हो गया कि ये पूरे स्कैटरनेट के अंदर में हमने बात करी थी पीछे पिकोनेट के अंदर में सारे के सारे स्लेव्स जो है वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू मास्टर नोड के थ्रू में। तो यहाँ पे अगर इन सारे स्लेव्स को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे मास्टर नोड की जरूरत पड़ेगी इन्हें। तो यहाँ पे इनके लिए मास्टर नोड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, ये नोड मास्टर नोड की तरह बिहेव करेगा। और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या है, मास्टर नोड तो पहले से प्रेजेंट है, तो मास्टर नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर इन स्लेव्स को बात करना पड़ेगा, इन स्लेव्स को अगर इनसे बात करनी है तो यहाँ पे ये मास्टर नोड के थ्रू बात करेंगे तो यहाँ पे ये स्लेव्स की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। ओके, मतलब ये नोड स्लेव्स की तरह एक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे स्लेव्स आएगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल जो हमारा आर्किटेक्चर है, सेकेंड आर्किटेक्चर है हमारा स्कैटरनेट। हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने ब्लूटूथ की थ्योरी पढ़ ली है, हमने ब्लूटूथ के दो आर्किटेक्चर हमने देख लिया, जो कि एक पिकोनेट है, दूसरा हमारा स्कैटरनेट है। ओके, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्लास जो कॉलेजेस है उसमें क्लास टेस्ट के अंदर भी ये नंबर ऑफ टाइम्स ब्लूटूथ पूछा जाता है। और ये बहुत सिंपल है और ये मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके,